ये कहानी है एक भूतिया हॉस्टल की, जिसमें एक लड़के के साथ होता है कुछ ऐसा। ये कहानी एक उदित नाम के लड़के की है, जो कि दिल्ली में रहता था। लेकिन दिल्ली में वो पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज के लिए पुणे जाता है। पुणे जाने के बाद उसने अपने रहने के लिए एक बढ़िया सी हॉस्टल ढूंढी, जो कि पुणे के एक अच्छे मोहल्ले में थी और उसमें सब सुख सुविधाएं भी थी। थोड़े ही दिनों में उदित ने अपने लिए हॉस्टल में अच्छे दोस्त बना लिए थे और उसके रूममेट 3 थे, जो कि पढ़ाई के साथ साथ खूब मस्ती मौज किया करते थे। फिर उदित ने अपने फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट का एग्जाम मिस कर दिया था, क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। फिर उसी सब्जेक्ट का री एग्जाम देने के लिए उदित फिर से फॉर्म भरता है। तभी एक रात वो उसी एग्जाम की अकेला बैठकर तैयारी कर रहा होता है और उसके रूममेट सो रहे होते हैं। और उदित को गाने सुनते सुनते पढ़ाई करना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो कानों में ईयरफोन लगाकर स्टडी करता है। लेकिन तभी अचानक से उसके गाने बंद हो जाते हैं और तभी वो मोबाइल उठाकर चेक करता है और देखता है कि मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया है। तो वो मोबाइल को चार्ज लगाने के लिए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ा होता है, उसके साथ होता है कुछ ऐसा जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। जी हाँ, उसे रूम से बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आती है। उदित ने सोचा कि बॉयज हॉस्टल में औरत के रोने की आवाज। अब ये आवाज सुनकर उदित से रहा नहीं गया और वो अपने रूम का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में देखने आ जाता है। लेकिन तभी कॉरिडोर में पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा होता है। अब बाहर आने के बाद रोने की आवाज तो हो जाती है बंद और पायलों की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अब फिर पायलों की आवाज धीरे धीरे उदित की तरफ ही आ रही होती है। उदित कॉरिडोर में ही देख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि पूरे कॉरिडोर में अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर धीरे धीरे पायलों की आवाज और नजदीक आने लगती है, पर कुछ ही देर बाद एक काला साया उदित के सामने से झट से निकल जाता है। अब ये देखकर उदित एकदम से घबरा गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या था। अब इसके बाद उदित फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में चला गया। फिर अंदर जाकर उदित अपना मुंह धोकर शीशे के सामने देखकर अपना मुंह पोंछने लगा। अब जैसे ही वो मुंह पोंछकर शीशे के सामने देखता है, उसके होश ही उड़ जाते हैं। बेहद भयानक औरत लाल साड़ी पहने शीशे में खड़ी थी। ये देखकर उदित काफी घबरा गया और जोर से चीख कर बेहोश हो गया और फिर नीचे गिर गया। अब उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका रूममेट तुरंत नींद से जाग गया और फिर उसने वॉशरूम में जाकर देखा तो उदित जमीन पर बेहोश पड़ा था। अब उसे देखकर उसका रूममेट भी थोड़ा सा घबराया। फिर उसने उदित को रूम में ले जाकर मुंह पर पानी डालकर जगाया तो उदित एकदम से उठकर चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए उसने अपने रूममेट को सारी बातें बताई, लेकिन इस तरह से डरते हुए बताई कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे उदित को बुखार जैसा होने लगा तो उसके रूममेट ने उसे गोली देकर सुला दिया। फिर उसका रूममेट कुछ सोच ही रहा होता है, इतने में उसे भी रूम से बाहर पायलों के चलने की आवाज आती है। अब ये सुनकर वो भी कॉरिडोर में जाकर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, पर अभी भी उसे पायलों की आवाज आ रही होती है और धीरे धीरे वो आवाज तेज होती जा रही थी। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने रूम में चला जाता है। अब रूम में जाकर वो देखता है तो उदित अपने बेड पर नहीं था। अब ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर वो ऐसी हालत में गया कहाँ। फिर वो फिर से रूम से बाहर देखता है कि कहीं वो मुझे ढूंढने के लिए रूम से बाहर तो नहीं गया। अब वो कॉरिडोर में देख ही रहा होता है, तभी अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। ये देखकर उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती है। फिर वो एकदम से पीछे मुड़ा और देखा कि पीछे उदित है। फिर वो थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर जैसे ही उसने उदित के बगल में देखा उसके एकदम से होश ही उड़ गए। उदित के पास वही औरत खड़ी थी जो उदित को वॉशरूम में दिखी थी। फिर वो औरत उस लड़के के पास आई और उसे घूरकर देखा। फिर वो कॉरिडोर में अंधेरे की ओर चली गई। उसे देखकर वो लड़का बिल्कुल ही शॉक था, पर इसमें खास बात ये थी कि इस बार उदित को वो औरत दिखाई नहीं देती है। फिर रात में ये सब घटना देखकर वो लोग अगले ही दिन वार्डन को ये सब बात बताते तो वार्डन उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले इस हॉस्टल में एक औरत की लाश मिली थी, पर उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। पर कहीं बच्चों ने उस औरत को रात में देखा है और उस औरत ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अब ये सब सुनकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और फिर वो लोग दूसरी हॉस्टल में रहने के लिए चले गए। सो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।